बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। कुरान मजीद के बारे में आज हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा और आपको समझ में आएगी कि कुरान मजीद का क्या अहमियत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी और सबसे जामा किताब है जो पूरी इंसानियत की रहनुमाई और इस्लाह के लिए आखिरी नबी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। कुरान के नज़ुल के आगाज के वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसे तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल मुकाम हासिल है। ये 23 साल की मुद्दत में वक्फे से नाजिल हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, और तो आपको बताएंगे हदीस और कुरान पाक में क्या फ़र्क है। मेरे दोस्तों, हदीस और कुरान में क्या अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना और हमारी बातों से अगर आप थोड़े से भी मुतमईन हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना कि बात हमें पसंद आई या ना आई। चाहे तुम हमें कुछ बुरा ही लिख के चले जाना, लेकिन बता के जाना अपनी राय। मेरे प्यारे दोस्त, तो कुरान का असल मौजू अल्लाह की मखलूक को, जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई हैं, यानी कि अशरफुल मखलूक तो इंसान को ही कहा जाता है, और कुरान पाक भी अल्लाह ने इंसान के लिए ही बनाई है। अल्लाह की मखलूक को गुमराही से दूर रखना और सच्चाई के सीधे रास्ते पर लाना है। मेरे प्यारे दोस्त, कुरान की खसूसियात मेरे दोस्तों, नंबर 1, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुद कैसे लिए। दुनिया में अक्सर कुरान पाक को जलाया जाता है। अरे आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये बात आपको बड़ी खटकती होगी कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। चुनाचा उसका एक एक हर्फ और नुक्ता महफूज है और उसकी किसी भी हिस्से में न आज तक कोई तब्दीली और तरमीम कर सका है और न क़यामत तक कर सकेगा इंशाअल्लाह। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। मेरे दोस्तों, कुरान जैसा कलाम कोई आज तक पेश नहीं कर सका और ना कर सकेगा ता क़यामत तक। मेरे दोस्तों, कुरान के जरिए दिगर आसमानी किताबों के अहकाम मखसूख हो गए। कुरान मजीद का हर हुक्म हर ज़माने के हालात के बिल्कुल मुताबिक है, इसीलिए उसको किताब फितरत भी कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, कुरानी मजीद के बेशुमार हाफिज हैं और लाखों सीनों में ये महफूज है। यही मैंने आपको बताया कि कुरान की जो हिफाजत अल्लाह ताला ही कर सकता है और वो करता है। ये तो किताब जो हमारी कुरान पाक है, ये एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि कोई भी एक जाहिल इंसान इसकी बेएहतरामी करता है और उसको फिर अंजाम भी भुगतना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला किस तरह करता है, यानी कि मोमिनों के जो कि हाफिज कुरान होते हैं उनके दिल में पूरा कुरान पाक हिफ्ज हो जाता है। ऐसी कोई किताब नहीं आज तक दोस्तों, हमें बता दो कोई भी अगर गैर मजहब में जो पूरी उनकी किताबें हैं जिसको वो मानते हैं, अगर किसी एक के भी दिल में पूरी समाई है। कुरान से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात और भी आपको हम बताएंगे। कुरान करीम के नज़ुल के आगाज सब कदर में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 30 पारे हैं, 7 मंजिलें हैं, 41 आयत सजदे हैं, 114 सूरतें हैं, 558 रुकू है, 6666 आयात है,
7,59,77,934 कलामात है और 3,23,671 हरूफ है मेरे प्यारे दोस्त। कुरान की तलावत बहुत अहम इबादत है। कुरान के एक हरूफ की तलावत पर 10 नेकियां मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। कुरान की तिलावत से दिलों का रंग दूर होता है दोस्तों। जो जंग होता है, दिलों में जंग लग जाता है, वो दूर हो जाता है। तिलावत से अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है। ये अल्लाह का करब हासिल करने का जरिया है मेरे दोस्त। और आपको बता दें, कुरान सीखना, समझना और सिखाना ये भी एक बहुत ही ईमान का हिस्सा है मेरे दोस्तों। कुरान करीम की तालीम हासिल करना, दूसरों को उसकी तालीम देना आला दर्जा की नेकी है। हदीस में आता है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान के समझे बगैर पढ़ना भी नेकी है। बगैर समझे पढ़ने को बेफायदा बताना बददीनी है या जाहिलियत है दोस्तों। लेकिन कुरान को समझना हर मुसलमान की बुनियादी मजहबी जिम्मेदारी है। हर किसी जुबान में हमारी कुरान पाक मिल जाएगी, इसलिए कि कुरान को समझे बगैर ना अल्लाह के अहकाम मालूम हो सकते हैं और ना उन पर अमल हो सकता है। यानी कि कुरान आप पढ़ सकते हो, किसी को अगर कुरान वो बेसमझ पढ़ रहा है उसको जहालत नहीं कह सकते, उसे गलत नहीं कह सकते, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कुरान पाक को। इसलिए हर मुसलमान पर कुरान का तर्जुमा और मफ़हूम समझना ज़रूरी है। अलबत्ता ये समझना अपनी अकल व राय से नहीं बल्कि मुस्तंद अहले इल्म की सरपरस्ती और निगरानी में होना चाहिए। हदीस में कुरान को अल्लाह का दस्तरखान बताया गया है और उस से ही सब कुछ होता है दोस्तों मेरे प्यारे हज़रात। और दस्तरखान से फिर पूर्ण फ़ायदा उठाने की ताकीद आई है। तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिफ्ज़ कुरान बहुत बड़ी नियामत और शहादत है। हदीस में आता है कि जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज ना हो वो वीरान घर की तरह है। कुरान के सबसे पहले हाफिज खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सहाबा की जमात जो सही कौल के मुताबिक 1,24,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। मैं तकरीबन 10,000 हाफिज थे मेरे दोस्तों उस जमाने में। तो दोस्तों आगे अब हदीस में आपसे पहले ही बताया हदीस और कुरान पाक में क्या है। देखो हदीस और कुरान पाक क्या होता है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के इरशादात, अफ़आल, कामों और तकरीरात, सहाबा के किसी काम या बात पर आपकी खामोश तायद का नाम हदीस है। हदीस कुरान करीम की तरह वही इलाही है। फ़र्क यह है कि कुरान के अल्फाज अल्लाह के हैं और हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यही फ़र्क है। कुरान की तरह हदीस का इनकार कुफ्र है। हदीस कुरान के मुख्तसर मजामीन की तफसील और कुरान के इशारों की वजाहत है। हदीस में दोस्तों आदेश की तादाद लाखों से मुतावज है। हदीस की सबसे मुस्तंद किताब इमाम बुखारी की सही बुखारी है। हदीस का सबसे मकबूल मजमुआ सहाई शता है। ये 6 किताबें हैं दोस्तों, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ। उनके अलावा चंद और मशहूर किताबें हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता था
کہ دوستو حدیث سے اور قرآن پاک میں زیادہ فرق نہیں ہے. جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے خود بتائی ہیں، اور جو حدیث ہے وہ میرے نبی کریم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی ہے، جس کو لکھی گئی ہے. تو دوستو بات ایک ہی ہے، حدیث قرآن پاک میں کوئی زیادہ فرق نہیں، بس بات اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اللہ کا زبانی ہے اور وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے. تو اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بہتر. ہمارے ویڈیو کو خوب شیئر کرنا. آمین ثم آمین.